आज पूरे एक सप्ताह तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 99 लेकर। 99 के फेर में कई लोगों को फंसते हुए, खासकर क्रिकेटर्स को देखा होगा आपने। वैसे कई लोग भी फंसे हैं 99 के फेर में, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब ना फंसे 99 के फेर में। और आज है 22 मई 2020। काफ़ी सारे 2 आ रहे हैं इसमें। तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब बड़े ही अनोखे मोड़ पर है इस वक्त, क्योंकि यही वो समय था जब इस ग्रुप ने अपनी राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाना प्रारंभ किया। वरना तब तक हम लोग भी यही मान करके चल रहे थे कि ज़्यादातर राजस्थान के साथी हैं और आगे पता नहीं क्या है, जब तक होगा तब तक देखेंगे। लेकिन जब पुष्कर कन्वेंशन सफलतापूर्वक हो गया तो कहना चाहिए कि रिकॉर्डिंग क्लब को पर लग गए। बात चल रही थी दोस्तों उन दिनों की जब कन्वेंशन की तैयारियां हो रही थी। कई सारे साथी मुझे पूछते हैं कि उस समय के मेरे साथ के साथी कि इतना सारा याद कैसे रह जाता है। कई सारे साथी ग्रुप में भी पूछते हैं कि ये सब याद कैसे रह जाता है भाई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को याद रखने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। सच्चाई ये है कि मैंने ये सब जिया है। दरअसल ये सब जो कुछ हुआ उसमें बहुत ही प्लानिंग के साथ, सोच समझ करके और आगे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेप को उठाया है। इसलिए जब आप कोई चीज़ को जी लेते हैं तो फिर वो चीज़ तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए साथ बन जाती है। ये सारी घटनाएं ऐसी रहीं जो मेरे लिए, क्या कहूँ, अविस्मरणीय हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई कार्य करने का सौभाग्य ईश्वर मुझे देगा, जिस कार्य के साथ इतने सारे साथी जुड़ेंगे देश भर के और उन्हें लाभ भी होगा। आज जबकि तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, हमारा समाज भी बहुत हद तक विकसित हो गया है, उसके बावजूद भी परंपरागत कार्य, रिकॉर्डिंग का कार्य करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो कन्वेंशन की तैयारियों के समय ये तो पता चल रहा था कदम कदम पर कि किस किस में क्या क्या खर्च होने वाला है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि उस खर्च का समाधान कहाँ से निकलेगा, उस खर्च को पूरा कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा। ये कहीं से कुछ नहीं पता था। बस पता था तो ये था कि अपने पास राशन है और मुझको ये पता था कि मेरे साथ अर्पण जी हैं और अर्पण जी को ये पता था कि मेरे साथ संदीप है। तो ऐसी स्थिति में ये बीड़ा उठा लिया गया। हालांकि जब जब साथियों से, कई सारे साथियों से बात होती थी तो हर कोई यही आश्वस्त करते थे कि चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। जैसे प्रतीक भाई, शरद भाई, उन दिनों जैसा कि मैंने बताया विनोद जी से इतनी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन आदरणीय तिवारी सर,
और लोग सब लोग यही दिलासा देते थे कि भाई हो जाएगा, सूर्य सर, हर कोई यही कहता था। अब मैंने आपसे कहा था कि इस कन्वेंशन के दौरान एक ऐसा साथी मिला, अगर मैं कहूँ कि जिसकी वजह से अब तक रिकॉर्डिंग क्लब को सबसे ज़्यादा कन्वेंशन के मामले में ख़ासकर आर्थिक लाभ हुआ है तो गलत नहीं होगा। और उस साथी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। शायद 19 दिसंबर रही होगी डेट, मेरे ख्याल से 18 या 19 दिसंबर, 19 ही याद आ रही है मुझे, तो वो खुद सुनेंगे तो बताएंगे, क्योंकि वो हर साल जो उनका पदार्पण दिवस है रिकॉर्डिंग क्लब में, उस पर उनका एक संदेश ज़रूर आता है, तो इसलिए भी मुझे याद है कि 19 दिसंबर रहा होगा। एक साथी जुड़े हमारे ग्रुप में जिनको मैं पहले बिल्कुल नहीं जानता था, और वो ये पता चला उनके जुड़ते समय कि वो विद्यार्थी हैं और राजस्थान के ही एक रमणीय स्थल से हैं। कुछ कुछ आप धीरे धीरे पहुंच रहे होंगे, या बहुत सारे साथी हो सकता है पिछले ऑडियो में ही समझ गए हों। अब कहानी ये हुई साहब कि उन दिनों कई सारे साथी जुड़ते जा रहे थे। एक ही ग्रुप था, दिसंबर 2016 की बात बता रहा हूँ, एक ही ग्रुप था। तो सभी इसी ग्रुप में थे, चाहे वो मेल हों चाहे फीमेल हों, जो भी जुड़ता था इसी ग्रुप में जुड़ता था। तो कुछ दिन बाद ही, 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि दिल्ली की कोई लड़की थी, सीमा कुमारी नाम की। उस लड़की, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप में भी इतने सारे फीचर्स नहीं थे जो आज हैं, ये सारी बातें मैं जानता हूँ भली भांति, क्योंकि व्हाट्सएप पिछले 4 सालों में जो व्हाट्सएप ने जो जो सुविधाएं दी हैं उनका गवाह मैं पूरी तरह से रहा हूँ। तो आज जितनी सुविधाएं उस समय नहीं थी। तो गलती से विपुल भाई से कोई मैसेज चला गया उनके नंबर पर, और उन्होंने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि भाई मुझे किसी ने संपर्क किया, ये वो। मेरे मुंह से नाम निकल गया, देखो वो व्यक्ति हैं विपुल जैन। अब चूँकि बार बार मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथी भी व्हाट्सएप के मामले में धीरे 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 कौतूहलवश समझ रहे थे चीज़ों को, आगे बढ़ रहे थे, और व्हाट्सएप एक तरह से एक तिलिस्म था हम सब के लिए, और हमारे कुछ साथियों के लिए तो और भी ज़्यादा था, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग अजमेर से जुड़ करके धीरे धीरे व्हाट्सएप सीख रहे थे। कुछ लोग साथियों ने तो, मेरा एक ये अनुभव भी है, कुछ साथियों ने तो व्हाट्सएप सीखा ही सिर्फ इसलिए कि वो रिकॉर्डिंग क्लब की सामग्री को एक्सेस कर सके। और ये सच्चाई है, अगर ऐसे कोई साथी मेरे मैसेज को सुने तो वे स्वयं बताएं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ऐसे बहुत सारे साथियों को। खैर, तो विपुल भाई से मैसेज चला गया और सीमा जी ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया। सीमा जी ने जब ग्रुप में मैसेज डाला तो आप कल्पना कीजिए दिसंबर 2016 में क्या स्थिति रही होगी। हो, उस समय तो भाई ये बहुत गलत किया है, विपुल जैन को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल रिमूव कर देना चाहिए, इनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा था, ये कहा था कि अगर ये बाज नहीं आते हैं अपनी हरकतों से, मुझे ये भी याद है कि किसने ये बात कही थी, लेकिन नहीं बताऊंगा नाम, कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए, इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जानी चाहिए। ओहो, पता नहीं क्या क्या। तो अब चूंकि मेरा कोई परिचय था नहीं विपुल भाई से, मेरे लिए तो वो एक सामान्य सदस्य के रूप में थे उस समय, मैंने उन्हें रिमूव कर दिया कि भाई ज़्यादा कुछ बात बढ़े, कोई और कुछ कहे उससे पहले उनको रिमूव कर दिया जाए। रिमूव किया, 2-3 दिन बाद लगातार विपुल भाई के कॉल मैसेजेस आने लगे। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई है वो।
मैंने तुरंत उनको ऐड कर दिया वापस। बात आई गई हो गई। उसके बाद थोड़े समय बाद उस बालिका ने भी ग्रुप छोड़ दिया और उसके बाद फिर कभी उसका हमारा साथ तो नहीं हुआ। लेकिन विपुल भाई आज भी पूरे दम खम के साथ, और आप धीरे धीरे जब अगर इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप समझेंगे कि रिकॉर्डिंग अजमेर से रिकॉर्डिंग क्लब तक आने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। बहरहाल फ़िलहाल तो हम पुष्कर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो अब वापस आ जाते हैं फरवरी 2017 में। जब कन्वेंशन की चर्चाएं हुई, विपुल भाई ने भी रजिस्ट्रेशन के लिए कहा, रजिस्ट्रेशन करवाया भी, और विपुल भाई ने ये भी कहा कि सर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है और आप बताइए कि इस कार्यक्रम में किस प्रकार की मदद की जा सकती है। अब अगर जिन साथियों ने पिछले 4-5 खासकर पुष्कर कन्वेंशन की कहानी को अगर ध्यान से सुना है अभी तक जब से शुरू हुई, तो बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा ये प्रयास किया इसमें, और हमारी पूरी टीम ने ये प्रयास किया कि ये कन्वेंशन यादगार हो, इसमें हर काम यूनिक हो। तो एक मेरे मन में विचार आया कि विपुल भाई, इस कन्वेंशन में कई सारे पुरस्कार भी दिए जाएंगे और कई सारे विद्यार्थी भी आएंगे, और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए हम ज़्यादा काम करते हैं। तो अगर कुछ चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को हम प्रोत्साहित करें और उन्हें जो एक कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन आता है आईटेल का, अगर वो दे दें तो उनके लिए बड़ा सुविधाजनक होगा। विपुल भाई ने ये सुन करके आगे अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने तो बस कहा भर था, और विपुल भाई ने तो दिन रात एक करके अपनी मेहनत शुरू कर दी। ये फरवरी के शुरुआत की बात होगी कहीं ना कहीं ये, और कुछ दिनों बाद 10-12 दिन में तो विपुल भाई ने मुझे ये बताया कि सर लगभग कुछ, उन्होंने मुझे ठीक से संख्या याद नहीं आ रही, लेकिन लगभग 11-12 मोबाइल की सर व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर इस बात को 1-2 दिन बीत गए, मेरे मन में विचार आया कि यार अगर रजिस्ट्रेशन मान लो 100-125 हो जाते हैं तो 11-12 का क्या महत्व रहेगा। 11-12 मोबाइल से क्या होना है। और फिर कहीं ना कहीं ये शायद गलत मैसेज ना चला जाए अच्छा करने के चक्कर में। तो विपुल से मैंने दोबारा बात की। मैंने कहा विपुल एक बात बताओ, जो राशि अपन को मिल रही है वो आप उनसे बात करके ये पूछिए कि क्या हम हमारे कार्यक्रम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विपुल ने बात की और बताया कि हाँ सर, वो उनको तो कोई आपत्ति नहीं, आपको जिसमें भी करनी है करिए। कन्वेंशन के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह या जो भी होंगे वो हम उनको दिखा देंगे, तो मैं आऊँगा ही तो मैं खींच के ले जाऊँगा, कार्यक्रम में बता दूँगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के विपुल भाई ने 16,500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जो उन्होंने मोबाइल के लिए जुटाए थे। तो ये था पहला बड़ा सहयोग। कन्वेंशन तो अभी होना बाकी है साथियों, कन्वेंशन की तैयारियां चल रही हैं। पास में कैश कुछ भी नहीं था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी थी 100 रुपये, और कुछ साथियों ने आश्वासन दिया था कि हम मदद करेंगे, जो भी करेंगे, जितनी करेंगे, लेकिन ये कतई नहीं पता था कि कितनी करेंगे। तो विपुल भाई की तरफ से जब 16,500 रुपये आए, तब यूँ समझिए कि शायद संजीवनी मिल गई हो, और इस कार्यक्रम के सफल होने का जो विश्वास था मन में वो और बढ़ गया। ऐसा लगा कि अगर एक विद्यार्थी विपुल जैन, जिसका कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फील्ड से जुड़ाव नहीं है, हालांकि उन्होंने वहाँ पे अंध विद्यालय जो आबू में है, माउंट आबू में, वहाँ अध्ययन किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे यही लगा कि जिनका इतना रोल नहीं है या इतना योगदान नहीं है, जो इतना बड़ा नाम नहीं है, अगर वो इतनी मदद करवा देते हैं तो फिर बताइए क्या से क्या हो सकता है। जब ये सब हुआ तो बहुत ही आत्मविश्वास आया। मैंने अर्पण जी को भी बताया, उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है,
हमारे पास कुछ तो आया, और उसी से ही फिर हमने मोमेंटो का खर्चा, यानी जो तत्कालिक खर्चा जो होता है, जैसे कहीं जिसको बोलते हैं ना एडवांस देना होता है, जहाँ जहाँ भी गए, किसी ने कहा 500 दे दो, किसी ने कहा 1000 दे दो, किसी ने कहा 100 रुपये दे दो, किसी ने कहा 250 दे दो, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो टेंट वाला हो, चाहे वो माइक वाला हो, चाहे वो और कोई छुट छुट कर दूध वूध वाला, या इस तरह के जो सामान होते हैं, छोटा मोटा पनीर वनीर ये वो। तो क्योंकि जो हमें मिला था वो तो पूरा सूखा राशन था, घी दाल आटा ये वो जो भी होता है सब। तो सब जगह, यहाँ तक कि जो मोमेंटो हमने बनवाए उनको भी हमने पैसा इन्हीं पैसों से दिया, यानी कि कहीं पर भी नाम खराब हो या किसी बात के लिए परेशान होना पड़े, ऐसा काम नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। उस दौरान हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ वयोवृद्ध टीचर्स थे, जैसे रामजस जी सर आज भी हैं, बहुत सारे साथी जानते होंगे, अंध विद्यालय में बरसों बरस वे अध्यापक रहे और यहाँ के पूरे इतिहास से वाकिफ़ हैं। ऐसे सर को हमने घर जा कर के इनवाइट किया, हालांकि वो अपनी उम्र के कारण नहीं आ सके, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे साथियों को हमने इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया। तो अभी मुझे उनका नाम याद आ रहा है, लेकिन औरों को भी हमने इनवाइट किया ऐसे में, चाहे वो सौभाग्य मैडम हो, कुछ लोगों को फ़ोन से इनवाइट किया और कुछ लोगों को घर जा कर के इनवाइट किया। और एक अनुभव तो मैं पिछले ऑडियो में सुना ही चुका हूँ लेकिन रामजस जी सर ने तो बड़े अच्छे से हमारी पूरी बात को सुना, समझा, और अपनी शुभकामनाएं जो उन्होंने दी वो आज भी हमारे साथ हैं। हमेशा वो फ़ोन पे पूछते रहते हैं क्लब के बारे में और प्रगति के बारे में। वो टच स्क्रीन फ़ोन वगैरह नहीं चलाते हैं। बहरहाल ये सब बातें याद करते करते है ना, बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 4 साल 3.5 साल पीछे चले गए हों। खैर, क्लब को पीछे नहीं जाना चाहिए। क्लब तो आगे बढ़ने का ही नाम है, संगठन चलने का ही नाम है, और साथियों से ही संगठन की सुबह और शाम है। साथी समझेंगे, सहयोग करेंगे, आगे आएंगे, यही पूरी टीम की सोच है। और इसीलिए टीम जी जान से लगी हुई है अपने कार्य में। आज भी, आज 5वां वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन हम लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। हम लोगों का जोश उल्टा बढ़ा ही है, ये आप सब देख रहे हैं। बहरहाल कहानियाँ बहुत हैं कन्वेंशन से संबंधित, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 24 फरवरी 2017 की शाम से साथियों को आना है। साथी आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और 25 तारीख को सुबह 9 बजे कार्यक्रम के उद्घाटन या जो परिचय सत्र है उसकी घोषणा की जा चुकी है। लेकिन सुबह 9 बजे ये पता चलता है कि जिस हॉल में 25 तारीख की सुबह जब कार्यक्रम शुरू होना है 9 बजे, जिस हॉल में आपका कार्यक्रम होना है वहाँ तो कचरा है, वहाँ तो कुंड बने हुए हैं, वहाँ तो ईंटें रखी हुई हैं, वहाँ तो रेत रखी हुई है। फिर कार्यक्रम कैसे शुरू हो पाएगा? लेकिन कार्यक्रम शुरू हुआ और यादगार भी बना। और बाकी आर्थिक संसाधन कैसे जुटाए गए, ये सारी जानकारी आने वाले ऑडियो में। और अगला ऑडियो तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 100 है, यानी हम 3 अंकों में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप लोगों के पास अगर कुछ सुझाव हों तो बताइएगा कि इस 100वें एपिसोड को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। और ख़ासकर मैं उन साथियों का आह्वान करता हूँ जिन साथियों ने कभी भी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को सुना हो, और वे अपने अनुभव, अपनी बात, अपनी शिकायतें या अपने सुझाव या अपने विचार रिकॉर्डिंग क्लब के परिवार के साथ साझा करना चाहें तो मैं उन सबको आमंत्रित करता हूं खुले दिल से। आप चाहे तो ग्रुप में या मुझे पर्सनल चैट पर संपर्क करके बता दें। केवल यस ही लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा
कि आप कन्वेंशन पर सॉरी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पर बात करने के लिए तैयार है, और आप लोग भी सुझाव दीजिए चाहे तो ग्रुप में या पर्सनल चैट पर कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 100 को यादगार कैसे बनाया जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। पढ़े पढ़ाएं, कुछ सीखें और सिखलाएं। धन्यवाद। List. Selected. List. No video has been recorded. List. Selected. 14 Bell. Record. Button.